नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम न्यूज इंडिया में। मैं इस वक्त शुभम कुमार गुप्ता। उत्तर प्रदेश ही सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। मौसम सर्द है लेकिन राजनीतिक माहौल गर्म है। आपको बता दें, इस वक्त हम मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के सबसे चर्चित चिल्लूपार विधानसभा सीट पे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसी शख्सियत है जो चिल्लूपार विधानसभा सीट के लिए काफ़ी राजनीतिक गणित के मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मायने रखती हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूनम गुप्ता जी हैं, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही हैं। इसके पहले वो कांग्रेस में भी रही हैं। मानव सेवा संस्थान के माध्यम से इनके साथ एक बड़ा महिलाओं का समूह भी जुड़ा हुआ है। हालांकि चिल्लूपार विधानसभा की जब हम बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ से वर्तमान विधायक जो कुछ महीनों लगभग 1 महीनों पहले तक बसपा में थे, वह समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो पूनम गुप्ता का क्या अब राजनीतिक समीकरण होगा, कैसे चुनाव मैदान में होंगी वह कैसी तैयारियां हैं, आइए इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आपको एक चीज़ और बता दें कि हमारे साथ उनके पति आलोक गुप्ता जी हैं, जो मानव सेवा संस्थान के प्रबंधक हैं। साथ ही कुछ महीने पूर्व हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के रूप में भी जीते हुए थे। ये भी गोरखपुर जनपद में एक कुछ समय के लिए जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, उस समय काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। आज उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। चुनाव में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा हुआ है। सारी पार्टियां एड़ी चोटी मेहनत कर रही हैं, सारे जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी दावेदार हैं, वह लगे हुए हैं। आपकी तैयारी कैसी है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। मेरी तैयारी सबसे बेहतर है। हम लोग कोई रैली नहीं निकाले, कोई बहुत बड़ा जनसभा नहीं किए, लेकिन जो हम लोगों की तैयारी है वो घर घर की तैयारी है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां जिस गली में, जिस मोहल्ले में हम गए नहीं हैं, लोगों से मिले नहीं हैं। तो मेरी तैयारी भरपूर है और अभी भी तैयारी चल रही है। भले ही आयोग ने सख्ती लगा दिया है, 5 लोगों से अधिक लोगों को प्रचार में नहीं निकलना है, तो जो भी दिशा निर्देश है चुनाव आयोग का, उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार काम करेंगे और चुनाव जीत के दिखाएंगे। कुछ दिन पूर्व तक हम पूनम गुप्ता को चिल्लूपार के मद्देनज़र हम समाजवादी पार्टी से जोड़ कर देखते थे। जनता सपा की एक वरिष्ठ नेत्री के तौर पे पूनम गुप्ता को मानती थी। अब जनता आपको क्या माने, किस पार्टी से? पार्टी तो कोई नहीं है, निर्दल तैयारी कर रहे हैं। हम अपने संगठन के बल पे, अपने लोगों के बल पे चुनाव लड़ेंगे और हमारे लोगों का भी कहना है कि चाहे जो भी चुनाव निशान आपका होगा, हम लोग आपके साथ हैं और पूरा आपका प्रचार करेंगे और आपका साथ देंगे और एकदम हर एक स्तर से आपको जिताने के लिए हम लोग काम करेंगे। चाहे हम लोगों को चंदा देने की ज़रूरत हो, दिन रात बाइक चला करके जगह जगह जाकर प्रचार करने की ज़रूरत हो, चुनाव बांटने की ज़रूरत हो, हर तरह से हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि आपने हमेशा हम लोगों के लिए खड़ा होने का काम किया है, हम लोगों की मदद करने का काम किया है। तो अब मौका हम लोगों के हाथ में है, वो मौका को हम जाने नहीं देंगे। आपके सर पे विधानसभा का ताज पहना करके ही भेजेंगे। कुछ दिन पूर्व की एक घटनाक्रम की अगर हम चर्चा करें, जो भी हुआ चिल्लूपार में, बसपा का दामन छोड़ साइकिल पे वर्तमान विधायक ने सवारी कर ली है। कहा जा रहा है कि सीट लगभग कंफर्म है। हालांकि आपके भी पूर्व की पार्टी में, अब वर्तमान में नहीं कहूँगा क्योंकि आपने क्लियर कर दिया है, कई लोग दावेदारी कर रहे थे। सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुलाया और सबको समझाया। आपसे क्या वार्ता हुई? देखिए, वार्ता तो यही हुई कि आप लोग सपोर्ट करिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो सरकार बनानी है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप लोगों को कोई ना कोई पद मिलेगा, यही सारा आश्वासन उनसे मिला। फिर आपने निर्दल की तरफ अपना? जी, ये तो सारे लोग जानते हैं कि हमें चुनाव लड़ना है। हाँ,
पहले समाजवादी पार्टी से मेरी पूरी तैयारी थी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी मेन वक्त पे किसी और चेहरा को ला करके खड़ा कर दिया है, जिसको जनता भी नकार रही है, जिसको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी नकार रहे हैं, कि जिसके साथ वो 5 साल तक झंडा दौड़ने का काम किए, हर सभा में, हर मीटिंग में उस सभा को सफल बनाने का काम किए, और एकाएक कोई और चेहरा आ जाता है जिससे कि उनका कोई संपर्क नहीं है, कोई मेल नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है, फिर उनके साथ चलना, उनके लिए प्रचार करना तो थोड़ी दिक्कत सबको हो रही है। देखिए, ये एक हमेशा जब भी चुनाव आता है, चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव मानते हैं, लेकिन इस लोकतांत्रिक चुनाव के जो तरीके हैं, जब भी चुनाव नज़दीक आता है, लोगों का दल बदल आप देखने को हमेशा मिलता है। हमारे साथ आलोक गुप्ता जी हैं, जो पूनम गुप्ता के पति हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। आपके बारे में हम बता दें कि समाजवादी पार्टी ने इन्हें भी जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में प्रत्याशी बनाया था, हालांकि नामांकन भी नहीं हो पाया इनका और ये पीछे हट गए थे। उस पर भी एक बार हम चर्चा इनसे किए हुए थे, लेकिन आज फिर चूँकि अब माहौल राजनीति का है, माहौल गर्म है, तो आज फिर चर्चा करेंगे। और चर्चा आज इस बात की भी करेंगे कि कहा जाता है कि आलोक गुप्ता जी फर्श से उठे हुए नेता हैं। ठेला खुमचा पर ये अंडे का और बिरयानी बेचते थे, दुकान लगाते थे, और आज स्थिति ये है कि इनके पीछे एक लंबा कारवां है। हजारों की संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं, हजारों की संख्या में पुरुष जुड़े हुए हैं। धर्म के क्षेत्र में भी इनका रुझान है, कई मंदिरों का निर्माण करा रहे हैं। आपको बता दें कि बड़हलगंज के खड़ेसी गाँव में इन्होंने साईं मंदिर का निर्माण कराया। इसके अलावा नेवादा में आप शायद बना रहे हैं, फरसार में आप बना रहे हैं, अब तो गणपति बाबा को भी आप बुला रहे हैं। तो शुरुआत हम चलते हैं 20-25 साल पहले। कैसे क्या ठेला आप लगाते थे, कैसे चीज़ें बदलती गईं और आज यहाँ तक, आज जनता को उस राज को खोलिए ज़रा। मेरा जो भी सफलता है वो क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद भी है और साईं बाबा का दुआ भी है, और साईं बाबा का ही आशीर्वाद से जो कुछ है मेरे पास है, सब कुछ उनके आशीर्वाद से है। लगातार उनके नामों का जाप करना, पूजा पाठ करना, और निश्चित रूप से जब से मैं साईं बाबा का भक्त हुआ तब से सब कुछ परिवर्तन होता चला गया। एक समय था जब बड़हलगंज के बाईपास पे ठेला लगा करके मैं अंडा और बिरयानी बेचता था। उसके बाद फिर पीसीओ मैंने खोला, फिर ऑडियो कैसेट का मैंने बिजनेस किया, फिर धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, और आज एक मानव सेवा संस्थान को बना करके क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को रोज़गार देने का भी हमने काम कर रखा है। जहाँ तक मंदिर की बात है तो लोगों का आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग हमेशा मिलता रहा है, और उन्हीं के ही क्षेत्र की जनता का ही आशीर्वाद, सहयोग है कि दिन पे दिन हर जगहों पे बिजनेस के रूप में मैंने लोगों को रोज़गार देने का भी काम किया, और वहीं पे छोटा सा मंदिर बना करके साईं बाबा का पूजा पाठ भी हमने करना चालू किया, और दिन पे दिन उनके ही आशीर्वाद से सब कुछ आगे बढ़ रहा है। हम आते हैं पुराने समय में, कौन सी ऐसी घटनाक्रम रही होगी, या कैसे अचानक राजनीति की तरफ कौन सा मोड़ आया कि आपका रुझान राजनीति की तरफ हो गया? नहीं, राजनीति की तरफ रुझान नहीं आया था। वो जब मैं ठेला लगाता था तो हमारे अगल बगल किसी के वहाँ कोई दुर्घटना हो जाती थी या किसी के वहाँ मृत्यु हो जाती थी, तो हम तमाम ठेला वाले मिल कर के, बड़हलगंज के बाईपास पे तमाम ठेला वाले हैं, सभी ठेला वाले मिल कर के 5-5, 10-10 रुपया, 20-20 रुपया इकट्ठा करके हम लोग, किसी के वहाँ मृतक हो जाती थी तो हम 50 किलो आटा पहुँचाने का काम करते थे, किसी के वहाँ लकड़ी पहुँचाने का काम करते थे। जब हम सभी ठेला वाले मिल करके हम लोगों ने सोचा कि अब इसको हम इस बड़े रूप में अगर इसको हम सेवा करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग के पास तो उतना संसाधन था नहीं, न तो धन था, तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम है मानव सेवा संस्थान। हर परिवार से हमने 1-1 रुपया, 2-2 रुपया लेने का काम किया, और आज वही 1-1, 2-2 रुपये का सहयोग इतने बड़े पैमाने पर इस समय हम लोगों के साथ है मानव सेवा संस्थान के रूप में, जहाँ पे हम हर स्तर से लोगों की मदद करते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने उंगलियां उठाई थी मेरे कामों को लेकर के। मैं तो कहता हूं कि अगर आप किसी का इलाज करा दीजिए और उसके पास पैसा ना हो, इलाज करा के दिखा दीजिए, हम करा के दिखाते हैं। किसी के गरीब माँ बाप की बेटी की शादी पड़ जाए, 10-20 हज़ार का टेंट हाउस की अगर उसको ज़रूरत है, आप किसी को किस्त पे दे दीजिए,
किसी के घर में लड़के का शादी है, बारात लेके जाना है, 2-4 गाड़ी 5 गाड़ी की ज़रूरत है, बिना पैसा लिए आप उसको गाड़ी की व्यवस्था दे दीजिए। ऐसा कोई नहीं किया आज तक। वो किया है किसी ने तो मानव सेवा संस्थान ने किया है, हमने किया है। गरीबों के घरों में गाड़ियाँ, टेंट हाउस, हॉस्पिटल में दवा, विद्यालय की व्यवस्था भी हम बहुत जल्द करने वाले हैं, जिसमें गरीब परिवार के बच्चे पढ़ेंगे। जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से ये सारा काम हम करते जा रहे हैं। ये आज तक न तो किसी ने किया है, अब मुझे लगता है कि ना ही कोई कभी कर पाएगा इस चीज़ को। इसलिए आज मानव सेवा संस्थान जिस तरीके से लोगों की सेवा कर रही है, लोगों का रुझान धीरे धीरे मानव सेवा संस्थान के प्रति बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और मानव सेवा संस्थान को लेकर चलने के साथ साथ जब मुझको लगा कि हम 1-1, 2-2 रुपया, 3-3 रुपये का चंदा लेकर के हम कितनी सेवा कर सकेंगे, तो हम लोगों ने राजनीति की तरफ मैंने कदम बढ़ाया कि अगर जनता 1-1, 2-2। कौन सा वर्ष रहा होगा वो? 2007 में, मतलब पूनम जी 2007 में पहला चुनाव लड़ी? जी, 2007 में चुनाव लड़ी थी और जनता का काफ़ी अच्छा सहयोग, आशीर्वाद मिला था। वो अलग बात है कि हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन काफ़ी अच्छा सहयोग लोगों का मिला था। नहीं, मुझे लग रहा है 2012 में तो मुझे जो जानकारी बताई गई कि आपने 2012 में पहला चुनाव लड़ा। 2007 में तो आपने शायद किसी प्रत्याशी की मदद की थी। जी, 2012 में। 2012 जी, 2012 में, उसके बाद 2017 में लगातार दोनों चुनावों में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। चिल्लू पार की जनता के बीच में हम लोग गए थे। नतीजा जीत के रूप में तो नहीं हो पाई, लेकिन उसी संघर्ष के बीच में एक दिन ऐसा भी आया हमारे साथ जो जिला पंचायत चुनाव जो हुआ और एक सम्मान सीट पे ब्राह्मण बहुल इलाके से एक तेली समाज के एक गुप्ता जात के लड़के को वार्ड नंबर 46 की जनता ने 6,500 वोटों से जिताया और आधे से अधिक वोट हमारे पक्ष में आए। तो वही आधार हम लेके चल रहे हैं। इस बार वार्ड नंबर 46 जनता ने जवाब दिया, अब चिल्लू पर जनता जवाब देगी। निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन होगा और इस बार किसी भी नेता का जमानत नहीं बचेगी, ये चिल्लू पर जनता ने पहले ही बता दिया है। बड़ा दावा कर रहे हैं कि किसी भी नेता की जमानत नहीं बचेगी। अब आप जनता के बीच जा रहे होंगे, हालांकि आपने भी कहा कि कोरोना की वजह से एक प्रचार प्रसार में संकट जरूर है, नुक्कड़ सभाएं नहीं होनी है, 5 लोगों से अधिक मिल नहीं सकती जा कर के, वर्चुअल ही जो भी करना है आप डिजिटल माध्यम से कर सकती हैं। मुद्दा क्या लगता है इस बार के चुनाव में? मुद्दा यही होगा, रोजगार, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही रोजगार होना चाहिए। यही तो मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर यही नहीं रहेगा तो फिर क्षेत्र का विकास कैसे होगा? तो इसी पे चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव जीतने के बाद इसी पे काम होगा। डिजिटल प्रचार जब से हो रहा है, वर्तमान विधायक भी हमेशा से कहते आए हैं कि हमने क्षेत्र का काफ़ी विकास किया है। उनके पिताजी भी लगभग एक लंबे समय तक, लगभग 23 से 24 साल तक विधायक रहे हैं। कैसे देखती हैं उनके कार्यकाल को? 23 से 24 साल वह रहे हैं, 5 साल वह रहे हैं, लगभग अगर हम देखा जाए तो 27 से 28 साल उनका परिवार रहा है और विकास की बातें वह कहते हैं। आप क्या मानती हैं? देखिए, जब तक आदरणीय हरशंकर तिवारी जी थे, चाहे 4 बार रहे, 5 बार रहे, तो जब 4-5 बार वो रहे क्षेत्र में तो स्वाभाविक ही है कि काम तो होगा ही होगा। जिसको एक बार मौका मिलता है तो कुछ करने की कोशिश करता है और कोई लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ तो किया है। काछारांचल में जो भी सड़कें दिखाई दे रहे हैं यह मुझे सुनने में आता है कि उन्हीं की देन है, क्योंकि मैं उस समय राजनीति में नहीं थी। मैं उस समय ये सब सारी चीज़ों को समझती भी नहीं थी। तो जो भी काछारांचल में सड़कें हैं तो कहा जाता है कि पंडित हरशंकर तिवारी जी की देन है। लेकिन जब से ये विनय तिवारी जी आए हैं तब से कोई काम नहीं है, चाहे वो काछारांचल हो या आपका गोला उरुआ क्षेत्र हो, कहीं पे भी कोई काम इनका नहीं दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम आपका डिजिटल प्रचार का एक माध्यम देख रहे थे फेसबुक पे। आपने एक पोस्ट डाला हुआ था पूनम जी का, घोषणा पत्र, जैसे अपना पार्टियां घोषणा पत्र लाती हैं, कुछ विधायक भी अपना घोषणा पत्र, जो प्रत्याशी होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो भी लाते हैं। तो घोषणा पत्र एक हमने देखा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, क्या घोषणाएं कर रहे हैं चिल्लू पार की जनता के लिए? चिल्लू पार की जनता के हर हाथ में
जब हम चुनाव जीतेंगे, पूनम जी चुनाव जीतेंगी, तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं पूरे चिल्लूपार की जनता को, सभी माताओं बहनों को, कि एक बार आप साथ अगर दे देंगे तो हर हाथ में हम एक मोबाइल देने का काम करेंगे। हर घर के बाहर, जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया, सौर ऊर्जा लाइट, जिसको धूप में चार्ज होता है, जिसको बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अंधेरा होता है तो चालू होता है, उजाला होता है तो अपने आप बंद हो जाता है, तो पूरे चिल्लूपार क्षेत्र के हर घर के बाहर सौर ऊर्जा लाइट लगवाने का काम करेंगे। और जितनी भी बहनों की, बेटियों की, बच्चियों की शादी पड़ेगी पूरे चिल्लूपार विधानसभा में, हर बच्चियों की शादी में 5,000 रुपये का RCM का प्रोडक्ट हम उनके घर पे पहुंचाने का काम करेंगे। यही घोषणा पत्र हमारा चल रहा है और हम इस पे काम करेंगे, करके दिखाएंगे भी, और निश्चित रूप से ही होगा। हम बात करें अगर बड़हलगंज में इस वक्त हम हैं, चिल्लूपार विधानसभा की जब भी बात होती है तो बड़हलगंज को नगर पंचायत से नगर पालिका, उरुआ को नगर पंचायत बनाने की मांग लंबे समय से उठती आई है। आप क्या मानते हैं, आपकी क्या सोच है? नहीं, बढ़िया है। अभी तो देखिए गोला का नगर पंचायत पूरा लंबा क्षेत्र हो गया है, विस्तार हो गया है, तो उसी तरीके से बड़हलगंज का भी होना चाहिए, क्योंकि बड़हलगंज कस्बा बड़ा है गोला से, उरुआ से, तो इसका भी विस्तार होना चाहिए। अच्छी बात है। हम बात करें अगर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के भी अगर क्षेत्र में देखें, हालांकि सरकारी हॉस्पिटल ज़रूर हैं, लेकिन एक अभी भी दरकार है। आप कैंडिडेट हैं, जनता के बीच जा रही हैं, क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए? अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, चुनाव मैदान में जीतती हैं आप, क्या बदलाव स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ आपको क्या रुझान है? स्वास्थ्य सेवाओं की देखिए, हम भी कई बार सरकारी अस्पताल में गए हैं। वहाँ की व्यवस्था है कि डॉक्टर देखते हैं और सारी दवाएं बाहर से लिखते हैं। सरकारी अगर अस्पताल है तो सरकार उसमें दवा देती होगी, लेकिन डॉक्टर दवा क्यों नहीं देते हैं? 1 खुराक या 2 खुराक यही टैबलेट मिलता है, उसके बाद सारी दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं। अगर सरकारी अस्पताल है तो उसमें दवाएं भी सारी होनी चाहिए, जनता को किसी बाहर से दवा लाने की ज़रूरत ना पड़े। ये व्यवस्था अस्पताल में होना चाहिए, इस पे हम ज़रूर काम करेंगे। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, आपका नाम बीच में चर्चा में ये आ रहा था कि बसपा से भी आप कैंडिडेट हो सकती हैं, कहाँ बात नहीं बन पाई? अभी देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अब जब हम चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दल लड़ रहे हैं, तो जिसको जो समझ में आ रहा है वो बोल रहा है। अब कहाँ तक सच्चाई है वो खुद 2-4 दिन में सामने आ जाएगी। निर्दल चुनाव लड़ना ऐसा माना जाता है कि कठिन होता है थोड़ा, और वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा है, प्रदेश में भी भाजपा है। भाजपा कह रही है कि भाई फ़र्क साफ है, हमने कई सारे काम किए हैं। वह आवास की बात करते हैं, शौचालय की बात करते हैं, कहते हैं हमने घरों में रोशनी दिया है, आवास दिया है, स्वास्थ्य सेवाओं को हमने किया। एक निर्दल प्रत्याशी के तौर में अब आप मैदान में हैं, तो कितनी क्या डगर पनघट की कुछ कठिन भी लग रहा है या आसान है? नहीं, देखिए जो इंसान पहले से मेहनत कर रहा है उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है, चाहे दल से हो या निर्दल हो। यही होता है कि दल से रहता है तो थोड़ा सा मेहनत उसका कम हो जाता है, क्योंकि जो चुनाव निशान, जो सिंबल मिलता है वो पहले से क्लियर हो जाता है उनके लोगों को कि हाँ हमको इसी सिंबल पे वोट देना है। और हम निर्दल लड़ेंगे, जब पर्चा दाखिला करेंगे तब हमको सिंबल मिलेगा, तो वो जो 10 दिन 12 दिन का समय मिलेगा उसी में हमको अपने सारे लोगों के पास उस मैसेज को पहुंचाना पड़ेगा। यही कठिनाई है, बाकी और कोई कठिनाई नहीं है हमारे लिए। सपा का आपने दामन छोड़ दिया है, बसपा का भी आपने लगभग क्लियर कट बोल दिया, भाजपा से कहीं दूर दराज तक बसती है अगर प्रमुख पार्टी तो वह है कांग्रेस। तो कुछ अनुमान लगाए हम? अभी कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हमने कहा ना 4-5 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। चलिए, चेहरे की मुस्कुराहट को मुस्कुराहट ही रहने दें। चुनाव गर्म है और इस गर्मी को हम चाहते हैं कि सर्द मौसम में ये बना रहे, और इसी तरह हमारा ये जो चुनावी सफ़र है वह जारी रहेगा। आप देखते रहिए सक्षम न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।